हेलो, गुड मॉर्निंग मेरी ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं और इस ठंडियों में अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, साफ़ सफाई हो रही है। तो मैंने अपना काम निपटा लिया है। बच्चों के काम जो है वो बचे हुए थे, बच्चे अब अपना काम निपटा रहे हैं। तो दीक्षा ने पोछा लगा लिया है और देव दीपू कर रहे हैं रूम की सफाई। तो जो रूम रात में ये पढ़ते लिखते हैं तो फैला ही रहता है, कापी किताब इधर उधर रखे रहते हैं। तो सुबह के टाइम में कंबल वगैरह फोल्ड करना, जो भी इनके रूम की सफाई मैं कभी नहीं करती हूँ। बाकी घर उधर अपने रूम की, उधर मतलब ड्राइंग रूम की, सबकी सफाई कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ का यही लोग करते हैं। तो दीक्षा अकेले वैसे करती है जब इनके स्कूल चलते हैं। इस टाइम पे छुट्टियाँ चल रही हैं तो इनसे भी हेल्प ले लेती है। दीक्षा बोलती है तुम लोग ये काम करोगे, मैं बाकी का काम करूँगी। तो स्कूल खुलने वाले हैं और इनके बैग, स्कूल बैग जैसे हो जाता है कुछ कुछ दिन पे धुलाई तो ज़रूरी ही है। सफाई बैग, विद्या माता हम लोग के टाइम में बोलते थे, विद्या माता। तो बैग मतलब बैग में इतनी सारी किताबें, कॉपी, टिफ़िन, लंच बॉक्स मतलब लेके जाते हैं तो गंदे भी हो जाते हैं। मैंने कहा स्कूल खुलने से पहले इसकी धुलाई हो जानी चाहिए। तो 2-4 दिन ही रह गए हैं तो बस आज मतलब सब अपना अपना बैग साफ़ करेंगे। देव का पहला नंबर था तो मैंने जैसे जैसे बताया है, अब इन लोग की ट्रेनिंग शुरू है सारे काम की और छुट्टियों में ही मौका मिलता है इनको अच्छे से थोड़ा सा। नहीं वैसे तो स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं खाना पीना, अगर कोचिंग गए, ट्यूशन, और फिर पढ़ाई लिखाई, होमवर्क वगैरह करने बैठ गए तो टाइम ही नहीं बचता है। थोड़ा बहुत टीवी वगैरह देख लिए, फ़ोन चला लिए, गेम खेल लिए। तो इसलिए छुट्टियों का एक ऐसा मौका होता है हमारे पास कि बच्चों को कुछ सिखा दिया जाए, कुछ काम करा दिया जाए। तो बस वही ट्रेनिंग इन लोगों की चलती है पूरी छुट्टियों में। थोड़े थोड़े काम भी, मुझे हेल्प भी मिल जाती है और ये लोग अब बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा सीख भी जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना धूप में अच्छे से ख्याल रख रहे हैं मेरी तरह। मैंने सुबह ना पूजा पाठ, नहाना धोना, साफ सफाई फटाफट निपटाई, नाश्ता बना के बच्चों को दिया और खुद भी खाया। इनको जाना था, इनको भेजा, दीक्षा को जाना था। आज से दीक्षा का खुल गया कई दिनों की छुट्टियों के बाद। उसके बाद आके चुपचाप धूप में बैठी हूँ। घंटों हो गए मुझे, नीचे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। नीचे अभी किचन बर्तन वैसे ही फैला पड़ा है, मतलब नाश्ता किया है तो पूरा मैसी हो जाता है, अब पूरा पड़ा हुआ है। ये लौट के भी आ गई जल्दी, इनकी कोचिंग में ठंड की वजह से ये कुछ आए नहीं थे, टीचर्स वगैरह क्या नहीं था, दिक्कत थी, तुरंत ही वापस आ गई हैं। अब फिर इनको चाहिए नाश्ता, क्योंकि जल्दी जल्दी में एक ही पराठा खा के गई थी, तो कहीं मम्मी और पराठे चाहिए। और ये देखिए पतंजलि जेल मंगाया है, ख़त्म हो गया था काफ़ी दिनों से एलोवेरा जेल, तो पतंजलि का इस बार, उस पिछली बार तो कोई और था, इस बार यही वाला मंगा लिया है क्योंकि बार ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है इस ठंड में, नहीं तो स्किन ऐसी रूखी बेजान हो जाएगी। तो बस अभी दोपहर का खाना निकल रहा है। मूली और गाजर सलाद में कट गया है। सिंपल आज मैंने सब्जी भी कुछ नहीं बनाई है, सिंपल दाल बनाई है। और जो मूली का अचार मैंने कुछ दिनों पहले बनाया था ना, वही अब थोड़ा सा बचा है। थोड़ा सा मिर्च का अचार बचा है और थोड़ा सा मूली का। तो मैं सोच रही हूँ कोई और अचार बना लेती हूँ इस सीजन वाला। तो बस वही सिंपल खाना है। 2 रोटी सेकी है मैंने इनके लिए, मैं तो सिर्फ दाल चावल लूँगी थोड़ा सा, और चटनी, अचार, यही सिंपल खाना हमने आज खाया दोपहर में। और ये देखिए आ गई हैं मून, और इनको 2 चीज़ें मिली है आज। छाछ, वो मैंने जो घी निकाला था, मक्खन निकाला था, थोड़ी सी छाछ बची थी तो उसको भी बच्चे लेकर आए हैं, इनको दिए हैं। मतलब दोनों ही चीज़ों का स्वाद लो। तो पहले तो इसने दूध चावल थोड़ा सा दिया था, वही खाया है। दूध चावल खाने के बाद तब ये छाछ में लगी हुई है पीने में। तो बच्चों की शौक़ पूरी हो जा रही है। मैं कहती हूँ प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, भगवान की, मुझे पालना भी नहीं पड़ा और बच्चों की मेरे शौक़ भी पूरी हो जा रही है। ये डेली आ जाती है, डेली इसको बच्चे मतलब खिला पिला लेते, थोड़ी देर खिला लेते हैं, फिर ये चली जाती है वही छत से। और उसके बाद पतंग का सीज़न चल रहा है तो देव को नया मांझा पतंग बोला था मम्मी दिला दो, तो मैंने कहा ले लो। वैसे तो बसंत पंचमी और मकर संक्रांति पे ज़्यादा लोग उड़ाते हैं, पर इस ठंडियों में बच्चे धूप में, अब छुट्टियां भी हैं तो ये देव भी पतंग उड़ाता है। तो बस यही लेके आ गया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने पौधों में
थोड़ी सी आज खाद और थोड़ी सी खुदाई कर दे रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों बेजान से मुरझाए मुरझाए से हो रहे हैं ये पौधे। तो इनकी भी देख रेख तो ऊपर छत वाले का तो इन्होंने कर दिया था, पर इन सीढ़ियों की जिम्मेदारी मेरी ही रहती है, क्योंकि मैंने रखे हैं तो ध्यान भी मैं ही रखती हूँ अक्सर। तो इस पर कुछ पत्ते सूखे सूखे से हो रहे थे मनी प्लांट में, तो वो मैंने इसमें से निकाल दिया है। और उसके बाद थोड़ी सी गुड़ाई करी है, पानी डाला है। और ये जो खाद है ना, डाई खाद बोलते हैं, ये बहुत थोड़ी थोड़ी सी में डाल दी है। ये पौधों के लिए अच्छी होती। कुछ मतलब एक बार मैंने कुछ दिनों पहले, काफ़ी टाइम हो गया, यूरिया खाद पानी में घोल के बहुत हल्का हल्का सा डाला था। और अभी मैंने ये डाई खाद डाल दी है और पानी डाल दिया, सबकी गुड़ाई कर दी है। और अभी चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई, और ये हैं तिल के लड्डू बनने जा रहे हैं। तो सिंपल मैं गांव के तरीके से, जो वैसे तो तिल को हल्का दरदरा कूट के और इसमें ड्राई फ्रूट डाल के कई तरह से बनाए जाते हैं लड्डू, पर मैं सिंपल सादे तरीके से, जैसे हमारे घर में गांव में हमेशा से बनते थे, वही वाले बना रही हूँ। और अच्छे भी लगते हैं सोंधे सोंधे से। तो इसमें ना कोई घी डालने की ज़रूरत है ना कुछ, बस ऐसे ही सिंपल कढ़ाई में तिल को डालना है। और डालने के बाद इनको धीमी, मतलब पहले तो तेज़ कर लीजिए गैस को, फिर थोड़ा धीमा करके इसको धीरे धीरे। और मोटी कढ़ाई का, जब भी ऐसे कुछ चीज़ भूजनी है तो मोटी कढ़ाई का यूज करें, तो उसमें ना ये अच्छे से भूज जाते हैं और खुशबू आती है। तो मैंने इनको भूज लिया है। वो कढ़ाई थी छोटी, इसलिए मैंने ये दूसरी कढ़ाई चढ़ाई। और जितना हमें तिल लेना होता है ना, तिल और गुड़ का लड्डू बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, हर कोई बड़े जल्दी से बना सकता है। तो मैंने तिल जितना लिया था इससे भगोने से भर के, मतलब उतना ही गुड़ ले लिया है। गुड़ को बड़े बड़े से थे तो फोड़ के मैंने छोटा छोटा कर लिया था। 1-2 चम्मच के करीब में इसमें घी डाला था, और यही समझ लीजिए बड़े चम्मच से 2 चम्मच इसमें पानी डाला होगा। और ज़्यादा पानी डालने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और गैस को इसमें मीडियम रखना है, तेज़ आंच नहीं करनी है, मीडियम गैस पे ही रख के इसको थोड़ा थोड़ा सा पहले गुड़ को घुलने देंगे। और उसके बाद जैसे ही ये ऐसे हल्का सा बीच में तेज़ कर सकते हैं आप, उबाल आए फिर तुरंत ही धीमा कर दीजिए। और पानी में डालने के बाद जब ऐसे गोली इसकी टाइट एकदम मुलायम वाली सॉफ्ट सी गोली नहीं, जब जैसे थोड़ी सी टाइट बनने लगे उतने पे उतारना होता है। तो अभी ये सॉफ्ट बन रही थी जब मैंने देखा ना, तो ऐसे जब खूब झागदार ऐसे उबाल आती है ना, तभी चेक करना होता है। और मुश्किल से 5 मिनट लगता है। तो जब इसमें टाइट गोली बनने लगी, जैसे गोली में भी आप ऐसे नीचे फेंकेंगे तो आवाज़ आएगी गैस पे या स्लेब पे, तो उतना बना लेना है। और पानी में डाल के आपको आराम से पता चल जाता है। और बस उसके बाद ये देखिए मैंने छान लिया है। आप इसी में भी, कढ़ाई में भी तिल को डाल सकते हैं, लेकिन अगर गुड़ साफ़ है तो। मैं इसलिए करती हूँ, मुझे ऐसा डाउट था कि गुड़ में कुछ है, हल्के फुल्के कुछ दिखते थे मुझे, इसलिए मैं गुड़ को छान के ही यूज कर रही हूँ। नहीं तो आप गुड़ जो कढ़ाई में जैसे हो जाता है, वैसे गैस बंद करके उसी में तिल को डाल दीजिए, उसी में मिला लीजिए और फटाफट से लड्डुओं को बना लीजिए। तो बस इसको गुड़ डालने के बाद अच्छे से मिला देना है। और ये जब देखिए एकदम अच्छे से मिल गया है और हल्का सा ठंडा हुआ है, क्योंकि बहुत गर्म होता है, ऐसे में हाथ डालने पे जल जाएगा। बस थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करना है इसको, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, नहीं तो लड्डू फिर नहीं बनेंगे। तो हल्का सा जैसे ही ठंडा हुआ, फिर पानी जिस कटोरी में मैंने चेक किया था ना, वही कटोरी का पानी रख लिया है। हल्का हल्का सा पानी हाथ में लगाते जाएंगे और इस तरह से देखिए कितने अच्छे चिकने लड्डू बन जाएंगे। तो यहाँ पे भी मैं लेके, टाइम हो गया था दीपक जलाने का, तो मैं जो लड्डू बनाई थी वो लेके चली गई दीपक जलाने के लिए और अपने बच्चों को दे दिया है लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि ये इतने आसान होते हैं। ये टीवी देख रहे थे तो मैंने कहा हाथ धुल लो सब लोग और बैठ के ये लड्डू फटाफट से, मेरे दीपक जला के आते भर में ये लड्डू बन जाने चाहिए। तो बच्चों ने मिल के फटाफट से सारे लड्डू बना दिए थे। तो ये देखिए बच्चों ने बना दिए हैं सारे लड्डू, जब तक मैं नीचे आई हूँ दीपक जलाकर। दीपू दूसरा लड्डू है ये। बेबी गिनोगे आप? गिन। अभी दीक्षा ने नहीं खाया है, लड्डू बनते ही देव का भी ये दूसरा लड्डू है। तो बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं। और ये माघ का महीना जो शुरू हुआ है आज से,
तो इस महीने में माघ में तिल के लड्डू खाने भी, दान करने भी बहुत शुभ माने जाते हैं। और अभी जो एक चौथ पड़ती है उसे गणेश चौथ, तिल चौथ भी बोला जाता है शायद। तो हम लोग के यहाँ माघ की चौथ बोलते हैं। उस पर भी तिल गुड़ ही चढ़ते हैं। तो देखिए कितने अच्छे लड्डू बने हैं ना। तो आ जाइए सोंधे सोंधे से लड्डू, मज़ा आ रहा है इन लोग को खाने में। तो बस उसके बाद मैगी, कई दिनों से बच्चे बोल रहे थे, 8-10 दिन का टाइम पूरा हो चुका था, तो बस मैगी खाएंगी। ये सबकी फेवरेट है मैगी, जानते ही आप लोग। उसके बाद बस खाना बना लिया है और जिसमें लड्डू बनाए थे, गुड़ लगी हुई थी, तो इसमें चाय बना लिया था। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, कल संडे है तो कल आप लोगों से लाइव में बातें की जाएगी, ढेर सारी, नए साल की पहली लाइव। तो आप लोग भी टाइम निकाल के ज़रूर आइएगा, अच्छा लगेगा मुझे भी, आपको भी। तो भैया खाना क्या हो गया, खाना पीना हो गया है। और ये देखिए दूध पिया जा रहा है। भी नहीं है, इधर झूठी कहीं दीपू दूध पी रही है, दीक्षा ने पी लिया है। तो भैया रात हो गई है और यहाँ पे आग सेका जा रहा है सारे काम खत्म करके। और याद आती है, गांव में ना कौड़ा जला करता था, आप लोग भी जानते हो शायद, हम लोग यहाँ कौड़ा ही बोलते थे उसे। तो उसमें आग सेकने में बड़ा ही अच्छा लगता था। लेकिन अब यही सहारा है, यहाँ पे आग कहाँ जलाएं। अगर घर के अंदर जलाएंगे तो दीवारें खराब हो जाएंगी, नहीं तो लकड़ी, कोयला वगैरह मिल सकता है, लेकिन फिर कौन मेहनत भी करे उसके साथ, उसमें धुएं भी हो जाएंगे, घर काला हो जाएगी। इसलिए ये चीजें हैं, इससे थोड़ा सा सेकाई थोड़ी देर कर लो तो हाथ पैर गर्म हो जाते हैं, आराम मिल जाता है। तो अभी ठंडी का बताए 8 जनवरी तक ऐसे ही ठंड पड़ने वाली है। 8 के बाद शायद हो सकता है कम हो जाए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हाय ठंड करते अभी कुछ दिन और बीतेंगे। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया हो थोड़ा सा भी तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट भी करिएगा। आप लोग का दिल से थैंक यू, आप लोग करते हैं, टाइम देते हैं, वीडियो देखते हैं, उसका दिल से धन्यवाद। चलिए फिर बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। अच्छा